हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ग्रिड व्यू में कंडीशन के आधार पर इमेज कैसे दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रिड व्यू से। सबसे पहले मैं एक ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। अब मैं ग्रिड व्यू में कॉलम सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 बाउंड फिल कॉलम और एक टेम्पलेट फिल कॉलम ऐड करूँगा। टेम्पलेट फिल कॉलम का इस्तेमाल इमेज को डिस्प्ले करने के लिए होगा। अब यहाँ पर मैं आइटम टेम्पलेट ऐड कर रहा हूँ और आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं एक इमेज कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इमेज को कंडीशन के बेसिस पे डिस्प्ले करने के लिए मैं इनलाइन एक्सप्रेशन और इवल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। इसे रो डेटा बाउंड इवेंट का इस्तेमाल कर कर भी किया जा सकता है, पर इस एग्जांपल में मैं इनलाइन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूँगा ताकि सारा के सारा कंडीशन वाला जो कोड है वो ASPX पेज पर ही लिखा जा सके। तो आप देख सकते हैं मैंने जो इमेज URL है उसमें एक इनलाइन एक्सप्रेशन लिखने की शुरुआत की है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ जहाँ पर मैं स्टेटस कॉलम की वैल्यू अगर P है यानी कि प्रेजेंट, तो मैं एक इमेज डिस्प्ले करूँगा p.png, और अगर वो P के अलावा यानी कि A है एब्सेंट, तो मैं डिस्प्ले करूँगा इमेज a.png। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दोनों भी इमेजेस फोल्डर में ही स्टोर्ड है और यहाँ पर सिर्फ मैं इमेज का जो URL है उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ कंडीशन के आधार पर। तो चलिए, हमारा ASPX पेज का पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड की तरफ, जहाँ पर हम ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेम स्पेस ऐड कर कर। यहाँ पर मैं नेम स्पेस ऐड कर रहा हूँ system.data, जो कि डेटा टेबल के लिए इस्तेमाल होगा। इस एग्जांपल के लिए मैं कोई डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक डायनेमिक डेटा टेबल बनाऊँगा जिसमें कुछ रोज़ ऐड करूँगा और उससे ही ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करूँगा। आप लोग चाहे तो इसे हटाकर डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि इस एग्जांपल में उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डायनेमिक डेटा टेबल का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, मेरा डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट तैयार है। अब मैं उसमें कुछ कॉलम सेट कर रहा हूँ जो कि वही कॉलम्स है जो हम ग्रिड व्यू में इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि ID, नेम और स्टेटस।
अब मैं डेटा टेबल में कुछ रोज़ ऐड कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि रोज़ ऐड हो चुकी है और हर रो में एक अलग स्टेटस है। अब इस डेटा टेबल को ग्रिड व्यू को बाइंड करेंगे। लीजिए, हमारा पॉपुलेशन पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें कोड को रन करके चेक करना है, तो चलिए रन करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू में एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए अलग इमेज डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह हम वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। सैंपल कोड और डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।